Assalamu alaikum, student of class 6. In this lecture, we will learn multiplicative inverse or reciprocal of fractions. Then we will start the next exercise. Okay, what is multiplicative inverse? When you have two fractions and their product is equals to 1, they are called multiplicative inverse of each other. For example, if you have a fraction 3/4 and you have another fraction 4/3, now their product मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो आप जब इन दोनों फ्रैक्शन का प्रोडक्ट लेंगे तो अब देखें आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 4 1 4, 4 1 4, 3 1 3, 3 1 3, तो इसका आंसर किसके बराबर आ गया है? 1 के बराबर, ठीक है। तो जब आपके पास दो फ्रैक्शंस हो, जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिया था 3/4 और सेकंड मैंने लिया था 4/3, फिर इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो वो किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। तो अब जो है इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि 3/4 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका? 4/3 का, या फिर आप कह सकते हैं 4/3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका? 3/4 का, ठीक है। दोनों एक ही बात है, तो इसको आप कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी तरह आपको एक एग्जांपल और देती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ फ्रैक्शन 5, तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा क्या होगा? 1/5, ठीक है। इसी तरह कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 2/7, तो अगर मैं आपसे कहूँ इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप मालूम करें, तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिंपल क्या होगा? 7/2, यानी आपका जो भी न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो आपका डिनोमिनेटर में नंबर था वो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये आपका कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे कि क्लास 6 हमने लास्ट टाइम हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था एडिटिव इन्वर्स। उसमें हमने क्या पढ़ा था? अगर आपके पास +5 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता था? -5, ठीक है। और अगर माइनस में नंबर है जैसे कि -3, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता था? +3। तो ये हमने एडिटिव इन्वर्स का पढ़ा था फर्स्ट टर्म में। अब हम क्या सीख रहे हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो बेटा यही है कि जब दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर हो तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाते हैं, या आप इसको दूसरे मायने में रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। जैसे 3/4 का आप रेसिप्रोकल लेना चाहें तो क्या आ जाएगा? 4/3, या 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। अगर मैं आपको कहूँ कि 1/3 का रेसिप्रोकल लें तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल इसका आ जाएगा 3, ठीक है। यानी इट मीन्स डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपके पास क्या है? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था फर्स्ट टर्म में, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, इट मीन्स यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। तो ये आपके एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहला सकते हैं या फिर रेसिप्रोकल भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है क्लास। ये कॉन्सेप्ट बेटा हमारे अभी इस एक्सरसाइज में काम आएगा जो हम शुरू करने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट exercise 3.4 which is on page number 48.
द क्वेश्चन इज डिवाइड। अब लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, फ्रैक्शन की, एडिशन सीखी थी, ठीक है। अब हम सीखेंगे डिवीज़न। तो इसमें हम जो है क्लास क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अटैम्प्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। 3/4/3, ये याद रखिएगा आपने करना क्या है, डिवाइड करना है, ठीक है। 3/4/3, 3/4 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। ओके, आई राइट द क्वेश्चन हेयर। अब इसमें आपने ये करना है 3/4। अब बाई की जगह आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में है डिवाइड, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम जब क्वेश्चन मल्टीप्लाई था तो बाई की जगह हमने क्या लिखा था, मल्टीप्लाई, लेकिन अब डिवाइड है तो बाई की जगह हम डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। और हमें 3/4 को किससे डिवाइड करना है, 3 से, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखेंगे किस तरह डिवाइड होगा। 3/4 को आप डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसके लिए आपने क्या लेना है, 3 का रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। तो अब ये किस तरह करेंगे, डिवाइड जो है इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेशन का, या आप ये कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स ऑपरेशन होता है डिवीज़न का, ठीक है। तो हम डिवाइड का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और जो आपका सेकंड नंबर है, जो भी आपका सेकंड नंबर होगा उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर किया है। 3 का रेसिप्रोकल होगा, जैसे यहाँ पे 3 के यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, तो 3 का रेसिप्रोकल यानी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। तो 3/1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, ठीक है। डिवाइड का साइन आपने चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और जो सेकंड नंबर है उसका आपने रेसिप्रोकल लेना है या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एक ही बात है। तो अब यहाँ 3/1 है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 1/3। बस आपने ये वर्किंग करनी है। अब देखें, जब प्रोडक्ट फॉर्म में दो फ्रैक्शन आ गए, एक 3/4 और एक 1/3, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। नाउ यू कैन कैंसिल, 3 1s are 3, 3 1s are 3. After cancellation, what is remaining? 1 1s are 1, न्यूमरेटर में 1 आ गया, और 4 1s are 4 डिनोमिनेटर में। So this is your answer. Okay, now class come to the question number 2. In question number 2, 3 1/9/21, यानी आपके पास ये मिक्स नंबर है, आपने इसको डिवाइड करना है किससे, 21 से। तो हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि जब भी हमारे पास मिक्स नंबर होता है, सो फर्स्ट वी चेंज इनटू कॉमन फ्रैक्शन। तो अब सबसे पहले कॉमन फ्रैक्शन में हम लर्न कर चुके हैं किस तरह चेंज करते हैं। 9 3s are 27, 27 + 1 28, तो ये आपका चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 28/9। सही है, मिक्स नंबर को मैंने कॉमन फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। बाय की जगह डिवाइड, और किससे डिवाइड करना है, 21 से, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा से वही मेथड अप्लाई करना है। 28/9 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड वाले नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सीखेंगे। 21 है तो इसका क्या हो जाएगा, 1/21, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वही है जो अपोजिट हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है और न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर हो जाता है। अब आपने इसको कैंसिल करना है, ठीक है। ये देखें, ये किससे कैंसिल होगा, 7 से। 7 4s are 28, 7 3s are 21। उसके बाद कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ गया, 4 1s are 4, और आपका डिनोमिनेटर में क्या बचा, 9 × 3, सो 9 3s are 27। अब देखिए ना ये कैंसिल हो सकता है ना डिवाइड हो सकता है, सो दिस इज द आंसर।
Okay class, come to the question number 3, the last question. 5/12 by 9/10, यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 5/12 को डिवाइड करें 9/10 से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मिक्स नंबर नहीं है, कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। 5/12 बाई की जगह डिवाइड 9/10, दोनों फ्रैक्शन को डिवाइड करना है। सिंपली 5/12 डिवाइड का साइन चेंज किया मल्टीप्लाई में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, डिवाइड इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसका मेथड, ये इसका रूल होता है। आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, आपकी जो सेकेंड टर्म है उसका आपने क्या लेना है, इन्वर्स लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखें 9/10 है, तो अब ये ऑपोजिट उल्टा क्या हो जाएगा, 10/9। ये हमने ले लिया इसका इन्वर्स। ठीक है, उसके बाद आपने कैंसिलेशन स्टार्ट करनी है। अब देखें क्या कैंसिल हो रहा है, 10 और 12 कैंसिल हो रहे हैं 2 के टेबल से। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। इसके बाद कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा, 5 5 ज़ा 25 एंड 9 6 ज़ा या 6 9 ज़ा 54। ठीक है, कैंसिल करने के बाद डिनोमिनेटर में 9 और 6 बचे और ऊपर क्या बचा, 5 और 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 6 9 ज़ा 54। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके क्लास 6, अब आप बेटा ये तीनों क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।